ये पीक्स और ट्रोज हैं बाजार के, अदरवाइज लार्जली 19,500 19,600 इस दायरे में इस पूरे हफ्ते हमने कामकाज करा हुआ है। वीरो, अब क्या करा जाए, ये इस समय समीकरण बैठ कैसे रहे? कल के पॉलिसी के बाद बाजार की चाल को लेकर, फिर निफ्टी को लेकर रीडिंग क्या है, हमारा अप्रोच क्या रहेगा, कहां नजर रखनी है और क्या रीजन बन सकते हैं, कब ये दायरे के बाहर निकलेंगे? जी हाँ, देखिए आशीष, सबसे पहले मैं तो यही कहूंगा कि डेटा अभी मेरे पास रेंज बाउंड है, ठीक है, और मल्टीपल क्रॉस कॉम्बिनेशंस हैं। जब बैंक निफ्टी कमजोर है तो रिलायंस स्ट्रेंथ दिखा रहा है। रिलायंस अपने कॉल राइटर्स के बड़े जोन 2500 के ऊपर अब डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज के प्राइस को मैं यहाँ भी कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे भी कुछ न्यूज़ डेवलपमेंट है जो अपना रिएक्शन दिखाएंगे। रिलायंस हो गया, निफ्टी आईटी इस जोन से बाहर निकलता हुआ ऑलमोस्ट 31,000 के जोन को और मल्टी मंथ सप्लाई क्लस्टर को पार करने की कोशिश करता हुआ। सो हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं आशीष। निफ्टी आईटी कुछ कर रहा है, रिलायंस कुछ कर रहा है, बैंक्स कमजोर हैं। मैं आपको एक पहले चार्ट दिखाना चाहूंगा सिंस इट्स अ फ्राइडे और वीकली चार्ट्स फॉर्म हो गया आशीष। मैं अपनी 2 हफ्ते पुरानी एक बात यहां दोहराना चाहूंगा। जिस दिन पहली बार इंट्राडे में निफ्टी ने 19,744 वॉलेट किया था, मैंने एक चीज क्लियरली स्क्रीन पे इसी वॉल पे कही थी फ्राइडे क्लोज में कि ट्रिम योर ऑल पोजिशनल लॉन्ग्स। वो मैंने ट्वीट भी 2-3 दफा किया था कि अपनी पोजिशनल लॉन्ग्स को आप ट्रिम करिए। क्यों? क्योंकि ये देखिए आशीष, ये 3 कैंडल्स हैं, वीकली कैंडल्स, ठीक है, 3 वीकली कैंडल्स हैं। इससे पीछे के जरा आप वीक्स को रीड कीजिएगा। कोई भी वीक जब निफ्टी ने रेस्ट लिया है तो वो 1 वीक से ज्यादा नहीं था। अब की बार ये रेस्ट मोड जो था वो 3 वीक चला है, इंक्लूडिंग दिस वीक एज वेल। वो मैंने जो रेड फ्लैग रेज किया था वो था 19,744 पे कि अपनी पोजिशनल लॉन्ग्स को ट्रिम करिए। इंट्राडे में लॉन्ग करूंगा, यकीनन करूंगा, शॉर्ट भी करूंगा, लेकिन पोजिशनली अभी लॉन्ग मत रहिए। पिछले हफ्ते की कैंडल का हाई दैट इज 19,785 वही एक लेवल है जो हमको कन्विक्शन देगा कि बॉस फिर ये बाजार बाय ऑन डिप्स का हो गया है, फिर ये बाजार स्ट्रांग लग रहा है। और एक और चीज आशीष, ये जो मैंने एक लाइन खींची हुई है ना, पैरेलल लाइन जो है, उसका मतलब क्या है अब समझिएगा। वो है एग्जैक्टली पिछले वीक का लो, करीब करीब 19,254 290 का जोन, 40 पॉइंट का जोन दे रहा हूं, वो पिछले वीक का लो भी है। प्लस एक गौर कीजिएगा इस चार्ट में क्या चीज है, ये जो एक ऑरेंज लाइन फ्लोट कर रही है हर कैंडल के नीचे, दैट इज एग्जैक्टली 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसने इस पूरे अप ट्रेंड को गार्ड करके रखा है। मैं डिफाइन ये कह रहा हूं, कर रहा हूं कि अगर ये रेंज बाइसेक्ट होती है तो वी विल फर्स्टली स्ट्राइक 19,785 ऑन द हायर साइड, और अगर नीचे की तरफ ब्रीच होती है आशीष तो ये 254 का टेस्ट होना लाजमी हो जाएगा। तो अभी तो दायरा है, लेकिन इस दायरे से निकलेंगे तो ये 2 जोन टेस्ट होंगे। और अभी पोजिशनली लॉन्ग मैं नहीं हूं आशीष, क्योंकि फियर ऑफ कोलैप्स अभी भी है, अभी भी है। अब मैं आता हूं डे ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से बात करता हूं। मैं ये फिर कह रहा हूं कि पोजिशनली लॉन्ग नहीं हूं मैं, और कन्विक्शन तब बनेगा जब 785 के ऊपर फ्लोट करेंगे। हालांकि इंटरडे बेसिस पे लॉन्ग भी करेंगे, शॉर्ट भी करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं जरा आप आज की डे अप्रोच पे। आपने बखूबी बयां कर दिया, कल एक्सपायरी फैक्टर था इसलिए थोड़ी सी एफआईएस की कैश बैंक नजर आ रही होगी। कल के आंकड़े ये कहते हैं कि उन्होंने करीब कैश में लगभग 785 करोड़ रुपए की बाइंग करी, दैट्स गुड। और कैश में एफआईएस के साथ साथ डीआईएस ने भी लगभग, माफ कीजिएगा, 703 करोड़ की डीआईएस ने बाय की, 331 करोड़ रुपए की एफआईएस ने बाय की। नेट करीब 1000 करोड़ रुपए कैश मार्केट में था। पर कल एफआईएस ने आशीष याद रखिएगा इंडेक्स के शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज किया है। इंडेक्स फ्यूचर्स 1162 करोड़ का बेचा, 3400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग ट्रिम कर लिए, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। ऑप्शंस के आंकड़े रीड नहीं कर सकते सिंस इट वाज एक्सपायरी। 5,000 करोड़ रुपए की सेलिंग। तो अगर आप एक तरफ कैश के फिगर्स देख के इंप्रेस हो रहे हैं तो दूसरी तरफ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि डेरिवेटिव्स में उनका हाथ काफी तंग था कल। 5,000 करोड़ की सेलिंग, 64,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। अब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई शॉर्ट तो जो होता है वो आप बाजार को कुशन प्रोवाइड करता है, लेकिन हिस्टोरिकली कभी भी रीड कीजिएगा एफआईएस के आंकड़ों को। अगर आप कैश में बायर होते भी हैं या फिर सेलर भी होते हैं, उनका ट्रेडिंग पैटर्न ये कहता है कि आप इंडेक्स शॉर्ट कीजिए, स्टॉक फ्यूचर्स को बाय कीजिए, या फिर स्टॉक फ्यूचर्स बाय कीजिए, इंडेक्स को शॉर्ट कीजिए। लेकिन वो कलेक्टिवली दोनों पे शॉर्ट थे और उनकी नेट शॉर्ट का आंकड़ा थोड़ा सा कैपिटलाइज हुआ है और कल वो आ गए हैं नेट 33,000 शॉर्ट पे। तो ये थोड़ा सा उनका शॉर्ट का आंकड़ा आशीष कैपिटलाइज हो रहा है। अब लेके आइए आज के ऑप्शन स्टैट्स। परसों क्लोजिंग के वक्त 1 घंटा रिलायंस चला, उसने 19,600 के कॉल राइटर को बाहर निकाल दिया इन आइसोलेशन। इट वाज अ फॉल्स ब्रेकआउट,
वो सिर्फ रिलायंस का चलना वो निफ्टी को डे हाई पे ले आया था। बैंक निफ्टी उस दिन भी नहीं चला था। कल एक बार फिर से 19,600 का कॉल राइटर आशीष हावी हो गया है और 700 का आउटस्टैंडिंग वाई इस रेंज में अप्रोक्सीमेटली 95 लाख अब दोबारा खड़ा हो गया है, 1 करोड़ का। और नीचे 19,500 की पुट और 19,400 की पुट एक साइजेबल वाई होल्ड करते हैं। पिरामिड्स लेके आइए स्क्रीन पे प्लीज। 19,600, 700, 800, 900 एक्सट्रीम सप्लाई जोन इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और नीचे 19,500, 400 इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए फर्स्ट सपोज जोन है। तो हमारे पास अभी भी दायरा है, लेकिन मेरे उस डायग्राम को कुछ देर में आशीष भी और मैं भी रिट्वीट कर दूंगा, उसको जहन में रखिएगा।